हाय माय नेम सीता। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक फॉर माय ओल्ड लिसनर्स। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बता दूँ, आई एम द एनर्जी रीडर एंड द एम्पैथिक एंड साइकिक मीडियम। अच्छा, आज जो मेरे पास एनर्जीज की जो रीडिंग है, मतलब लाइक इट्स नॉट एनर्जीज रीडिंग, इट्स काइंड ऑफ द मैसेजेस दैट काइंड ऑफ सीरीज कह सकते हैं। आई एम क्रिएटिंग एंड मेकिंग अबाउट द प्रोजेक्शंस एंड ऑल एंड व्हाट काइंड आई वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड to clear our path, to clear see through things around us, within us, just helping to our self development की सीरीज आप कह सकते हैं, बट इज different ways, psychology, energetically, in both ways. I mean, I'm not talking about the one side, even though I'm saying here in my every episode, every recording, through from all the perspective, even though including my own experiences though. Okay, we started that. Actually, क्लैशेस जो होते हैं हमारी एनर्जीज़ के अंदर, वो क्यों होते हैं? जब हम लोग अनडिसिप्लिन्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हम हर वक्त परफेक्ट रहें या हर वक्त डिसिप्लिन की एनर्जीज़ में रहें। मैं कभी कभी वो बात करती हूँ, बहुत से लोग कहते होंगे कि यार आप एक रीडिंग में, तो आप एक रिकॉर्डिंग में कहते हैं कि जो आपको इस तरह से होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तो उसी में आप कहते हो अनडिसिप्लिन होना चाहिए, बट सर्टेन वे में अनडिसिप्लिन। आई मीन, अगर आप परफेक्शनिस्ट में जाओगे कि नहीं मुझे परफेक्ट होना है चीज़ में, तो आप वहाँ पे अपने लिए हर्डल क्रिएट्स करोगे। क्यों? बिकॉज जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाते, यू कैन नॉट गोइंग टू स्टार्ट थिंग्स, यू नॉट गोइंग टू डू थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू, राइट? यहाँ पे एक परफेक्टनेस हमारे लिए एक हर्डल बन जाता है, ठीक है? तो क्लैशेस कभी कभी बहुत ज़रूरी होते हैं एनर्जीज़ के अंदर, कभी कभी अनडिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक पेंटिंग होती है, पेंटिंग के अंदर पहले हमें सब पता चल जाए कि पेंटिंग हमने क्या बनाना है, तो मज़ा नहीं आता। लाइक वो चीज़ डिस्क्लोज, अगर आप पेंटिंग बना रहे हो और आपको पता है कि उसके अंदर क्या होना है, हमें खुद नहीं पता, बट वी आर क्रिएटिंग समथिंग that is beyond the limits, that beyond the box illusions and everything, but we are creating something, और जो भी क्रिएट करते हो that is come inside of you, okay? जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम उसके लिए पहले कलर को पूरा फैला देते हैं। एक एक्सरसाइज होती है, अगर कोई स्केचिंग का किसी को पता होगा, स्केचिंग एंड आर्ट में, बिकॉज आई एम कनेक्टेड टू दिस फील्ड एज वेल, बिकॉज दिस माई मोर इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं बचपन से ही इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स। एक पेंसिल से लेके, एक पेंसिल के साथ आप उसको उसको गोल गोल घुमाते जाओ, उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बनाते जाओ, उसको स्टॉप नहीं करना अनटिल अनलेस यू थिंक कि भाई ये पूरा पेपर भर गया, राइट? लेकिन ये हल्की पेंसिल से करना। उसके बाद नाउ द सेकेंड स्टेप इज वट यू आर क्रिएटिंग फ्रॉम वट यू, मतलब फ्री हैंड जो आपने काम उसमें पेंसिल के साथ किया है, अब उससे क्या निकाल रहे हो? इट्स कनेक्टेड टू योर इनर साइड, इट्स कनेक्टेड टू योर माइंड सेट। वहाँ पे पता चलता है कि हाउ मच यू आर क्रिएटिव पर्सन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी यू हैव इट, ओके? ये मैंने बहुत पहले एक्सरसाइज की थी, मैं छोटी सी थी तब, देन आई डिड इट दैट टाइम, बट इज़ वेरी मज़े की, बहुत इंटरेस्टिंग की होती है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से जब हम पेंटिंग करते हैं, तो मैंने एक दो दफ़ा बचपन में, मतलब इतने बचपन में भी नहीं, मतलब लाइक यंग ही थी उस वक्त में। अब मैं अपने आप को इतना कंसीडर यंग, ऑब्वियसली आई एम द यंग पर्सन, बट ऑब्वियसली एज के साथ इंसान का होता है मेच्योरिटी लेवल, और थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से थोड़ी सी मेच्योर टाइप का मेरा, आई एम नॉट सिंग देम मेच्योर, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा आम लोगों से ज़रा डिफरेंट रहा है। आई एम दी डिफरेंट काइंड ऑफ किड, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है? एनीहो, तो अब मैं अक्सर ऐसे करती थी कि मैं पेंटिंग बनाते वक्त सबसे पहले पेंट्स को स्कैटर करती थी, देन आई विल जस्ट फाइंड आउट कि मैं उसको मिक्स करूँगी
तो क्या शेप आएगा। ओके, तो कभी कभी हमें अपनी एनर्जीज़ को इस तरह करने में छोड़ देना चाहिए। आई मीन फ्री छोड़ना चाहिए, बगैर लिमिटेशन, बगैर कुछ सोचे, बगैर परफेक्टनेस के चीज़ों को छोड़ो। और फिर जब उसको छोड़ के, जब उसके अंदर से एक जो चीज़ निकलती है, डेट इज़ क्रिएट द ब्रिज, लाइक वो ब्रिज जिसको आप समझना नहीं चाहते, यानी कि एक ऐसा ब्रिज जो आपके लिए अनफोल्ड है, अनफोल्ड ट्रूथ, अनफोल्ड अनहिडन unconscious things that we have inside us, but we can create it when we scattered our energies, and then after this when we recognize and reconciled our energies, राइट अगर हम अपनी एनर्जीज़ को रिकनसाइल करें, मतलब रिकनसाइल का मतलब हम ट्रांसम्यूट करते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, कुछ पॉजिटिव होती हैं, तो जब हम लोग उसे स्कैटर पूरा करते हैं, पूरा ओपन कर देते हैं अपने आप को, ठीक है, इनसाइड एंड आउट, फिर हम अपने आप को उसमें देखते हैं कि क्या, किसकी वजह से ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या खुद की हमारी वजूहात है, क्या हमारा माइंड सेट है, या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें, या हमारी परफेक्टनेस का एक हमारे अंदर कीड़ा है, लाइक यू नो कुछ ऐसी चीज़ तो है, या ऐसा फियर है, कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है जिससे हम डरते हैं, लाइक जिसके बियॉन्ड हम देखना नहीं चाहते, यूँ भी कह सकते हैं। मतलब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि जो हमें हमारी खुद के अंदर झांकने के लिए, एक हमारे खुद की एक क्रिएटिविटी, एक खुद की खूबसूरती, एक खुद की वर्थनेस को एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए एक ब्लॉकेजेस है। वो ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए हमें एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है, और वो ब्रिज क्रिएट होता है जब हम अपनी एनर्जीज़ को स्कैटर्ड करते हैं। हमें खुद को परफेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे हमें खुद को परफेक्ट नहीं करना, हमें इनसाइड आउट अपने डार्क एंड लाइट साइड को बाहर निकालना है, ठीक है, अपने सामने रखना है, फिर हमें देखना है, एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ के साथ अटैचमेंट है जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो रिकनसाइल विद योर एनर्जीज मीन दैट होता है कि जो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं आप वो अपने बैग में डालते हो। जैसे आप क्लेम करना है, आपको क्लेम करना है, आप हाइक करना चाहते हो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन। ये माउंटेन्स आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइफ हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्डल्स होते हैं, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस इन योर लाइफ, राइट। एक फेस से दूसरे फेस में जाने के लिए आपको अपना बैग तैयार करना है, एक चेक लिस्ट बनानी है, और उस चेक लिस्ट में हमें ये चीज़ें लिखनी है कि हमें क्या अपने बैग में रखना है और क्या हमें अपने बैग में नहीं रखना है। इसके मिडल कुछ नहीं है, हाँ या ना, ओके। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी, लाइट एंड डार्क के दरमियान एक बैलेंस, ओके। तो जब हम ये चीज़ क्रिएट करते हैं तो हमारी एनर्जी में एक शिफ्ट आता है, हमारी एनर्जी में शिफ्ट आता है, और हम लोग नेक्स्ट अपने लेवल के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है एक ब्रिज क्रिएट करना, एक ऐसा ब्रिज जो कि हमें कॉन्शियस एंड, एक होता है कॉन्शियस रियलिटी, एक होता है अनकॉन्शियस अनहिडन अनफोल्ड ट्रूथ। उसके दरमियान एक चीज़ होती है वेट। अगर हम वो वेट नहीं करते हैं तो वी कैन नॉट अरेज द क्वेश्चंस। वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड वेट। जब हम कोई इंतज़ार करते हैं तो इंतज़ार करना ज़रूरी होता है। कभी कभी हम जब इंतज़ार नहीं करते तो हम अननेसेसरी ऐसी चीज़ों पे जंप कर जाते हैं, ऐसी एनर्जीज़ के साथ अपने आप को कोलैप्स करते, वो इंटरेक्ट कर देते हैं जो कि हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता और हमारी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं, मतलब हमारे सराउंडिंग लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो कभी कभी हमें वेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम वेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात एक क्वेश्चन आता है, वेट के बाद एक सवाल आता है हमारा। जब हम वेट करते हैं मीन्स फिर हम लोग इनसाइड डीप वे में जाते हैं, और फिर हम लोग अपने कॉन्शियस लेवल के साथ अपने अनकॉन्शियस लेवल को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ जो मैं देख नहीं पा रही उस वक्त, क्या चीज़ ऐसी है जिसको मैं सुन नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा तो अटैचमेंट है मेरे साथ
जो मेरी लाइफ में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो कभी कभी जब हम लोग वेट करते हैं और उस वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वेट की स्टेट में हम इनसाइड जाते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं, हम कोई कम्युनिकेशन भी नहीं करते, हाँ लेकिन खुद से एक कम्युनिकेशन ज़रूर होता है हमारा, एक इनसाइड एंड आउट। वो मैं बताऊँगी। कुछ कलरिंग मुझे नज़र आई, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड रेड। रेड इज़ वेरी कॉमन। रेड इज़ पैशन, रेड इज़ your creation, red is your root chakra, your sexuality, your creativeness, your enhancement, your ancestry, your wisdom. Your wisdom is connected to red. Okay, in blue is the realm of consciousness, or blue like a ocean, like free. You can free feel in your blue light, in blue something. Truth is dark, is black. Okay, black. When we combine red and blue, it's become a purple, right? Purple, that is connected to third eye chakra, means see beyond the illusion. तो जब हम सच के साथ अपनी अनहिडन, अनफोल्ड जो हमारा ट्रुथ होता है, एक अनफोल्ड अनकॉन्शियसनेस लेवल होता है, जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने पैशन को, अपने क्रिएटिविटी चीज़ को, उसको एक ऐसे ब्रिज को जो कि हमारे अंदर कनेक्टेड है, हमारे जिससे हम लोग अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड एंड आउट के दरमियान एक लाइट क्रिएट करते हैं। एक लाइट, एक कैंडल, दो दरवाज़ों के दरमियान एक कैंडल को जलाते हैं, और वो कैंडल एक सेंटर का पाथ जो होता है, जो हमारे दोनों दरवाज़ों को एक रास्ता बना के देता है। एक जब दोनों दरवाज़ों के दरमियान, दोनों दरवाजे के अंदर डार्कनेस है, राइट, उसके दरमियान आप कैंडल जलाते हो तो उसके दरमियान एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है। ओके, एक ऐसा ब्रिज जो कि दोनों दरवाज़ों के अंदर रोशनी क्रिएट करके और आपके पाथ बन जाता है। तो इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो हम अपनी अनकॉन्शियस लेवल को टच कर जाते हैं, अनफोल्ड करते हैं, सी बियॉन्ड द लिमिट्स। अनडिसिप्लिन वे में वी स्कैटर्ड आवर एनर्जीज ऑल अराउंड दी वे, ताकि हम एक अच्छी सी कुछ चीज़ क्रिएट कर सकें। वहाँ से हम खुद को क्रिएट क्या करने, खुद के पीसेस को जो हमारे बिखरे हुए हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं करते, अनसॉल्व मिस्ट्री जो हमारे अंदर है, हम खुद एक अनसॉल्व मिस्ट्री हैं, उस मिस्ट्री को कैसे बनाना है, राइट? तो रेड इज़ कॉमन बिटवीन दैट, रेड एंड ब्लैक, राइट, एंड रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लैक इज़, जब हम ये कनेक्ट करते हैं तो इससे ब्राउन कलर बनता है, राइट? तो ब्राउन हमें ग्राउंडेड करता है, ब्राउन से हम ग्राउंडेड होते हैं, क्योंकि वो सॉइल होता है, वो एनर्जी अर्थ एलिमेंट होता है। तो आज तीनों एलिमेंट्स हमारे पास, फायर, अर्थ एंड वाटर, ब्लू एलिमेंट, राइट? ये सब चीज़ें अनकॉन्शियसली वी आर कनेक्टेड इन दिस वे, इन ब्यूटीफुली वे, कि हम अपने ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट जब करते हैं तो वी क्रिएट पावरफुल फाउंडेशंस, और उस फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए एक ब्रिज बन रहा है, और वो ब्रिज हम लोग अब उसे लाइटिंग कर रहे हैं अपने विजडम से। आप समझ रहे हो कितने मज़े की एक चीज़, एक डॉट से दूसरा डॉट क्रिएट होता है तो पिक्चर कंप्लीट होती है, ऐसे होता है, ठीक है? यहाँ से फिर हम लोग इम्परफेक्टनेस से बाहर निकलते हैं, परफेक्टनेस से बाहर निकलते हैं। हमें परफेक्ट नहीं होना, हमें इम्परफेक्ट रह के अपने अंदर वो चीज़ क्रिएट करके मतलब वो चीज़ देखनी, इम्परफेक्ट फील करना है। पहले तो अपनी एनर्जीज़ को इम्परफेक्ट वे में छोड़ देना है खुला, और फिर उसके अंदर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, उस
केओस से, केओस ऑफ आवर लाइफ, बहुत से केओस हमारी लाइफ में आते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टेंसेस। अचानक से आप कहीं और हो लेकिन आपको अचानक कहीं और जाना पड़ जाता है। कभी आपकी जॉब इधर होती है लेकिन अचानक से आपकी जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, ट्रांसफ़र्स हो जाते हैं चीज़ों के, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो ये जो केओटिक एनर्जी होती है, इस केओटिक एनर्जी के अंदर एक स्कैटरनेस है, एक अनडिसिप्लिन एनर्जीज़ है हमारे अंदर। उस अनडिसिप्लिन एनर्जीज़ के साथ हमने उस ब्रिज को कैसे क्रिएट करना है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ द वे टू सॉल्व द मिस्ट्री। और उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमारे अंदर बहुत सी हमारी मेंटल लेवल में, देखो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन हूँ। मैं इतनी एक्सप्रेसिव हूँ कि मैं अगर किसी के अंदर से कोई बात निकालनी है, ठीक है, तो मैं उसके लेवल पे जाके, यानी कि मैं ये नहीं बोलूँगी लेवल छोटा बड़ा, ऐसी बात नहीं करी, मतलब एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल लेवल, लाइक कहने का मकसद है कि एक पर्सन को उसको हील करने के लिए, बिकॉज आई एम द हीलर, राइट। मुझे अगर किसी को हील करना है तो ठीक है, मैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करूँगी। हमेशा हमें दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी सिचुएशन में ख़ुद को खड़ा करना पड़ता है, ताकि हम इनसाइड एंड आउट एक ब्रिज क्रिएट कर सकें और उस ब्रिज से पूरी पिक्चर्स को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी वो जो एक लेवल ऑफ होता है ना कि यार आपने परफेक्ट होना है, आपने ये होना है, आपने वो होना है, नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर बियॉन्ड द लिमिट्स चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको अंदर की खुद की क्रिएटिविटी, एक खुद की एक सोच के बारे में पता चलता है, एक विजडम आपके अंदर जो इंक्रीज़ होता है थ्रू ब्रिज के, वो आपको पता चलता है कि उस विजडम, उस नॉलेज के साथ हम आउटसाइड की नॉलेज के साथ कैसे कोलैबोरेट करके दूसरे पर्सन को हील कर सकते हैं, या उस सिचुएशनशिप को कैसे हील कर सकते हैं, रिकंसाइल कर सकते हैं। रिकंसाइल का मतलब ये नहीं होता कि आप पुराना वर्जन आपका वापस आ जाओ और आप उसके साथ कनेक्ट कर जाओ, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको छोड़ के जा चुके हैं या आपको छोड़ के जा चुके हैं उसके साथ रिकनेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता। रिकंसाइल का मतलब लोग गलत समझते हैं। रिकंसाइल का मतलब ये होता है, रिकंसिलेशन नहीं हो सकता अनटिल आपका खुद का अभी लेवल, ठीक है, और आपका पुराना लेवल ऑफ एनर्जीज़ के अंदर जो एक स्कैटरनेस है और एक अनईजीनेस है, वहाँ पे एक ब्रिज क्रिएट किया जाए, और वहाँ पे मतलब जो चीज़ हमें रखनी है वो एनर्जी हम रखें, और जो नहीं रखनी उसको हम ट्रांसम्यूट करें इन अदर वे, राइट, ताकि मैं एक विद इन वन हो सकूं। एक बिलीफ सिस्टम जो हमें खुद से कम्युनिकेट नहीं करने देता। एक बिलीफ सिस्टम, एक हमारे अंदर ये चीज़ होती है कि हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना है। जैसे मुझे हमेशा से बोला गया, हम सबको बोला जाता है नॉर्मली, जो भी किड्स बड़े होते हैं उनको ये बोला जाता है यार इतनी अच्छी जॉब होनी चाहिए। आपका हस्बैंड जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको भी होगा कि यार मैं भी इतनी अच्छी जॉब करूँ, क्योंकि आप दूसरों के साथ अपने आप को एक स्टैंडर्ड में लाने की कोशिश करते हो, राइट। इट्स अ मेक सेंस, ये नॉर्मली बात है। बट जब टाइम पास हुआ, मैंने खुद को हर्मिट में लिया, मैं हर्मिट मोड में गई, देन आई जस्ट पुट अ वेट ऑन मी। मैंने एक वेट को अपने ऊपर स्टॉप का एक साइन लगा दिया, ताकि मैं इंतज़ार करूं, ताकि मैं समझूं कि मैं हूँ कौन, हु आई एम, इन मुझे किस तरह अपनी एनर्जी जो स्कैटर्स हैं, केओटिक वे में हैं, मुझे उस तरह से कैसे एक ब्रिज क्रिएट करना है अपने अंदर कि मैं अपने आप से कनेक्ट कर सकूँ, और मैं इस बीटा लेवल की एनर्जी से बाहर निकल के अल्फ़ा लेवल की एनर्जी के कॉन्शियसनेस में आऊँ। अनकॉन्शियस लेवल, अनफोल्ड कॉन्शियस लेवल, और एक कॉन्शियस लेवल जो नॉर्मली होता है हमारा, वो होता है बीटा, जो कि हमारा नॉर्मली कॉन्शियस होता है, जो हमें पता है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। बट व्हाट इज़ द अनकॉन्शियस लेवल? दिस इज बीटा वेव, राइट, बियॉन्ड द सी थिंग्स, यानी कि आपको अनहिडन अनफोल्ड चीज़ों को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए एक वेट करना पड़ता है, एक इंतज़ार, वेट,
वेट का एक लेबल अपने ऊपर लगाओ। लोग कुछ भी कहें कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बोलने दो, बट एक वेट लगाओ ताकि तुम खुद से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज क्रिएट करो। और वो ब्रिज जब क्रिएट हो जाएगा तो ट्रस्ट मी, फिर तुम्हारा एक शैडो साइड जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम भागते हो, या जिसको तुम एज अ सिनर के तौर पे लेते हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट तुम्हें लगता है कि यार तुम एक डेविल इंसान हो, राइट? क्योंकि तुम डार्कनेस तुम्हें पसंद है, लेकिन तुम अंडरस्टैंड करो, जब उस डार्क के ऊपर तुम अपनी विजडम की लाइट को डालोगे या एक लाइट कैंडल की ऑन करोगे, एक ब्रिज क्रिएट करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या सच है, क्या सच है जो आपके अंदर है, क्या सच है जो तुम खुद हो, ठीक है? कौन हो तुम, ये तुम्हें पता चलेगा। और फिर जो मेंटली एक हमारा एक बॉक्स बना होता है कि मुझे भी 9 to 5 एक जॉब करना है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो करना है, जबकि मैं अपनी खुद की एक मुझे पता है आई कैन एक्सप्रेस माई थिंग्स, आई कैन क्रिएट, मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आई एम द ड्रीमर, आई सी ड्रीम्स, हाउ टू क्रिएट these dreams into reality. I know this is in me, right? This is in me, and but this is connected to me, this is connected to my own creativity, that is connected to my own things, that is that I create the effortlessly. Nobody can understand how can I create my content, how I can create my things. I mean, because it's me. मैं 1000 चीज़ें सुनो, लेकिन क्रिएट मैं वो करूँगी जो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होगा, बिकॉज वो मेरे से कनेक्टेड है। ये ब्रिज मेरे अंदर मैंने खुद के लिए कनेक्ट किया ताकि मैं वो सीखूं जो है। मुझे दूसरों के शूज़ में नहीं बढ़ना। हाँ, मुझे सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, might I for a while I understand to go at that level, but balance between that, how to come back to my own level, how to come back my own shoes, जहाँ पे मैं effortlessly वो काम कर सकूँ जो मुझसे connected है। That is purpose of my life, that is who I am, right? एक स्टैगनेस हमारे अंदर होता है क्योंकि हमें भी 9 to 5 जॉब चाहिए, हमें इतना पैसा कमाना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, हमें वो करना है। वहाँ पे हम अपने आप को भूल जाते हैं, वहाँ हम खुद को याद करते हैं। वहाँ तो हमें सिर्फ ये होता है कि वो ये जॉब कर रहा है, वो ये कोर्स कर रहा है, तो हमको भी कोर्स करना है। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मकसद यही नहीं कि आप वो नहीं करो। मेरे कहना का मकसद है वो सब करो, बिकॉज आई एम डूइंग एज वेल। मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे जो पढ़ना है मैं पढ़ रही हूँ। मैंने MBA भी किया बिकॉज मुझे पढ़ना था, ठीक है, मुझे करना था। मैं आगे भी जॉब करूँगी, मुझे जो करने में करूँगी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ माई थिंग, राइट? दो बट वहाँ की उसके दिन मैंने एक ब्रिज क्रिएट करो जो तुमसे भी कनेक्ट करे। एक ऐसा काम जो तो तुम अपना एक जॉब कर रहे हो, बट एक ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें फुलफिलमेंट दे सके। एक ऐसी क्रिएट भी तो चीज़ करो ना तुम अपने लिए, ताकि तुम्हें ये ना लगे कल को कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर दी सिर्फ दूसरों के लिए भागने के लिए, या दूसरे ये काम कर रहे थे तो मैंने भी किया। नहीं, मुझे मज़ा आता है कि व्हेन आई स्पीक समथिंग, व्हेन आई राइट समथिंग, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ मी, आई नो हाउ टू क्रिएट। आई एम दिस माई स्कैटरनेस, तो बहुत ज़्यादा क्योटिक एनर्जी होती है। मैं डेली बेसिस पे इसीलिए कंटेंट नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं जब सेटिस्फाई नहीं होती या मुझे फीलिंग नहीं आती कि यार वाकई में जो मुझे नज़र आ रहा है क्या इज़ दैट फाइन, या जो मेरे अंदर थॉट प्रोसेस है, जो मेरी खुद का इनर विजडम है, और जो मैं आउटसाइड भी कुछ लेती हूँ, तो क्या वो कोलैबोरेट कर रहा है या कोलैप्स कर रहा है? अगर वो कोलैप्स कर रहा है तो उससे मैं क्या खूबसूरत चीज़ बना सकती हूँ। ओके, that is called creativity, that is called unfold truth, that is inside you, that is you. मैं इस चैनल पर सिर्फ आपकी बात करती हूँ, अपनी बात करती हूँ। मैं सराउंडिंग की बात नहीं करती हूँ, मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात करती हूँ। खुद के लिए किस तरह से अपने अंदर एक ब्रिज क्रिएट करो जो कि तुम कल को क्लेम कर सको। तुम क्लेम कर सको कि हो कौन तुम।
मैं क्लेम कर सकती हूँ who I am. I'm claiming that. Nobody can create that I am creating because I am the unique. I know the compassion that I have inside me. Right now I write down lots of things, but trust me, I'm not seeing anything on my page because it's written inside me. But I was when writing down, I'm getting lots of the messages and lots of the ideas and lots of the thing. That is different thing, you know, कि जब आप एक पेंडोरा बॉक्स, एक बॉक्स को खोलते हो तो उसमें बहुत कुछ मिल रहा होता है, आप ये भी कलेक्ट करते हो, वो भी कलेक्ट करते हो, वो भी कलेक्ट करते हो और उसको बैग में भर लेते हो। बट उस बैग से चीज़ों को कैसे निकालना है, ठीक है, उसको निकाल के उसके साथ करना क्या है, यानी कि आपको इनसाइड एंड आउटसाइड की नॉलेज को करना क्या है। पहले आप इनसाइड वेट करो, अंदर जाओ, देखो। कभी कभी हम लोग को फ्यूचर देखने के लिए भी वेट करना पड़ता है और वेट करना चाहिए। फ्यूचर देखने के लिए हमें वेट क्या करना है, हमें अपने इनसाइड जाना है, देखना है कि अभी हम जब प्रेजेंस में हैं वहाँ से हमारा फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है हमें। लाइक इसमें कुछ एनिमल्स हैं, लाइक हॉक का बहुत ग्रेट विजन होता है, यानी कि वो स्कैटर्ड जब किसी चीज़ को कर रहा होता है उसके नज़र से कोई चीज़ बचती नहीं है। ईगल बहुत परवान होता है, वो इतनी ज़्यादा फ्लाई हाई होता है कि उसको नॉर्मल परिंदे कैच नहीं कर सकते। आउल विजडम, राइट। तो आप अपने विजडम से अपने फोकस को कैसे क्रिएट करो कि आप हाई लेवल पे जा सको, उस लेवल की ऊंचाई को पकड़ सको, एक ब्रिज क्रिएट कर सको। उस ब्रिज, वो ऐसा ब्रिज होता है वो कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो एंटिटी जो अटैचमेंट या हमारी जो नेगेटिव एंटिटी अटैचमेंट्स मैं इसलिए बोलती हूँ, जो हमारी थॉट प्रोसेस होता है। जैसे मुझे ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि यार मुझे 9 to 5 जॉब करना है, मुझे ये जॉब पढ़ना है, मुझे वो करना है ताकि मैं इतना पैसा कमा सकूँ, मैं ये कर सकूँ कि मेरे घर में सब ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और मुझे ये करना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है हम लोगों का, ठीक है। बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझा, इस बॉक्स से मैं बाहर आई कि नहीं, मुझे मेरे लिविंग स्टैंडर्ड्स के उस लेवल पे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज सिचुएशनशिप में नहीं डालना, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ थिंग्स कि जाहिर बात है हमें पैसे की ज़रूरत होती है, हमें काम करना है, बट उस काम के अंदर मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम। अब मैं बस इतना तो है कि मैं जब कुछ क्रिएट करती हूँ, आई एम हैप्पी कि मेरी बातों से, मेरी सीरीज से माइट समबडी टेकिंग सम हेल्प एंड क्रिएट न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ देयर लाइफ, टू क्रिएट समथिंग गुड इन देयर लाइफ, अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरी शेयरिंग से अगर किसी को हेल्प होती है तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस, टू माई डिवाइन, मुझे गिविंग टू दिस थिंग that is inside me since I was a child. But I know कि I'm expressive person, but I was scared because I was living in the box of mentalities that कि like मुझे कुछ और पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और मुझे जॉब करना है, मुझे 9 to 5 करना है, क्योंकि मुझे दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे चढ़ना है। मैं दूसरे जो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, आई हैव टू लीव दैट एक्सपेक्टेशन, राइट। I have to live others expectation। तो ये मेंटल लेवल आपका होता है बीटा। लेकिन जब आप अल्फा के अंदर आते हो तो योर थॉट प्रोसेस गोइंग टू चेंज इट। जब आप बीटा में होते हो तो आपके ऊपर डिफरेंट एनर्जीज का इनगल्फिंग होता है, यानी अदर एनर्जीज आर गोइंग टू ओवरकम ऑन योर एनर्जीज। तो वहाँ पे आप लोग अपनी एनर्जीज को देख नहीं सकते और वहाँ पे आप को क्या चाहिए नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए आप समझ नहीं सकते हो। अब मैं अपनी बुक्स नीचे पढ़ रही हूँ, सीधी सी बात है, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो व्हाट आई लेफ्ट समथिंग जो कि मैंने शायद बोला नहीं है, तो आई शुड से दैट। या पाथवे इन गेट वे, जो भी आप कह सकते हो कि कॉन्शियसनेस ऑफ रियलिटी, अनकॉन्शियस जो आपकी चीज़ें होती हैं उसको जब अनफोल्ड आप करते हो तो एक
मैं बताऊँ, जब आप एक ब्रिज क्रिएट करते हो तो इन्फिनाइट आपके पास चीज़ें होती हैं करने के लिए. When I create the bridge through all kind of chaotic energies, all kind of weight and some all सब conclude करके मैंने जब एक ब्रिज क्रिएट किया तो मैंने खुद को जाना कि मेरे पास तो बहुत सी पॉसिबिलिटी हैं. लाइक आई एम रीडिंग, ओके, आई एम डूइंग दिस, बट आई कैन टैरो, आई कैन राइट, आई कैन क्रिएट ब्लॉग्स, आई कैन स्पीक, राइट, आई कैन क्रिएट आर्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ मी. तो इन सब चीज़ों को मेरे अंदर ऑलरेडी था, बट आई हैव टू पॉलिश आउट. तो मैं पॉलिश नहीं कर सकती अनटिल मैं एक ब्रिज क्रिएट करूँ. उस ब्रिज क्रिएट करने के लिए मुझे एक लाइट चाहिए ताकि मैं उस डार्क में झांक सकूँ जहाँ पे मैं झांकना नहीं चाहती हूँ. यहाँ जिसको मेरी एक मेंटल लेवल पे ब्लॉकेजेस कर दिया गया था, या हम सबको कर दिया जाता है जब हम बड़े होते हैं कि हमें ये दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे हमें लिफ्ट करना होता है. हम वी लिफ्ट द अदर एक्सपेक्टेशंस, इट्स थिंकिंग, ठीक है, जो दूसरों ने हमारे लिए एक्सपेक्ट किया, वी जस्ट लिव्ड इट. तो हमें बियॉन्ड उसके नहीं देखना. ओके तो यहाँ पे वो डार्क साइड, हमारी जो डार्कनेस होती है, जो डार्क होता है, वो हम उसे देख नहीं सकते. जब हम उसको देखते नहीं, हम उसको ब्रिज उसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते. और जब हम वहाँ पे होते नहीं तो हम वहाँ पे अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम ग्राउंडेड ही नहीं होते. हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर पैशन है तो किस चीज़ का पैशन है. हमें लगता है कि हम पैशनेबल हैं बिकॉज मेरा कज़न अगर ये जॉब कर रहा है और मुझे भी ये जॉब करनी है तो दिस इज़ माई पैशन. नो, दिस इज़ नॉट पैशन. इट्स मीन कि यू वॉन्ट टू लिव अदर्स लाइफ, यू वॉन्ट टू फिक्स योर फुट इन अदर शूज़. जबकि असल रियलिटी ये है कि आपको दूसरे के शूज़ में अपने आप को फिट नहीं करना, आपको अपने शूज़ में कैसे फिट होना है. दैट इज़ द लर्निंग हियर. अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर यूनिकनेस इन यू, व्हाट इज़ यू कैन क्रिएट. देखो, आपका कज़न क्रिएट करता होगा, ठीक है, कर सकता है, कर सकती है, जो शायद आप नहीं कर सकते, लेकिन आप वो कर सकते हो, वो नहीं कर सकता. कोई यूज़लेस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है गलत. बस जब हम उस चीज़ को मीनिंग देना की ज़रूरत है हमें. जब हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को मीनिंग दे देते हैं उस इंटेंशन के साथ, तो वो चीज़ चेंज हो जाती है. लाइक हमारी इंटेंशन ही हमारी, जो हम लोग जिस इंटेंशन के साथ मीनिंग देते हैं किसी भी चीज़ को, वो ही पर्पस उसका हो जाता है, वही उसका आउटकम बनता है. यानी कि कोई चीज़ लाइफ में, कोई प्रोफेशन, कोई भी एनर्जी, इवन दो इट्स नॉट अ बैड until unless what the intention behind you and what the meaning you are giving to this and what is the meaning of this towards you. आपके मेंटल लेवल के हिसाब से, आपके इंटेंशन के हिसाब से उसका क्या मतलब बनता है, ये बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे आज थोड़ा सा मतलब मैं चाह रही थी डिफरेंट वे में बात करना. आई लव टू टॉक इन दिस वे, बट मैं लिखती भी थी. मुझे याद पड़ता है कि मैं जब इतनी यंग नहीं थी, मैं मतलब यंग थी, आई गेस 10 या 11 स्टैंडर्ड में थी, 10 या 9 स्टैंडर्ड में थी मैं उस वक्त. आई वॉज क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थॉट इन माई डायरी, और आई डोंट नो how to express, but I was just writing down. I was writing down the songs, even though I wrote a lots of songs and lyrics that time, but I never expressed because the infinity, the of circle that is hidden inside me, मैं उसको समझ नहीं पाई बिकॉज मैं एक ब्रिज क्रिएट नहीं कभी कर पाई उस चीज़ को समझने के लिए कि मेरे अंदर क्या है. हर इंसान के अंदर एक इन्फिनिटी एक होता है. इन्फिनिटी क्या है? एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है. उसको अनफोल्ड करने के लिए हमें वेट करना है ताकि हम क्वेश्चन अराइज करें वहाँ पे, फिर हमें पता चलेगा. आज मैं एक मज़े की बात बताती हूँ.
सनफ्लावर बहुत मज़े की चीज़ है। सनफ्लावर मुझे बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से आई लव सनफ्लावर। मुझे सनफ्लावर बहुत अच्छा लगता है, स्टार्टिंग से ही मुझे बहुत पसंद है। उसके पीछे एक रीज़न है जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाई, लेकिन जब मैं राइट कर रही थी ये डाउनलोड्स हो, ये मैसेजेस, ये मेरी राइटिंग जो भी आप कह सकते हो कंटेंट, तो मुझे अचानक से एक चीज़ समझ में आई कि सनफ्लावर में जो उसके सीड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ब्राउनिश डार्क ब्लैक टाइप का होता है, डार्क होता है, ठीक है। जबकि सन लाइट होती है, येलो होता है, राइट। तो कैसे खूबसूरत चीज़ क्रिएट होती है लाइट एंड डार्क के साथ, और कैसे लाइट एंड डार्क के ऊपर मज़ीद लाइट पड़ती है थ्रू सन। येलो लाइट है ना, ठीक है, लाइट कलर है, और ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक जो भी आप कॉल करो, इसे ब्लैक डार्क कलर। लाइट एंड डार्क के ऊपर सन लाइट जाती है क्योंकि सन के साथ उसका कनेक्शन है सनफ्लावर का। तो कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन होता है। शायद इस वजह से मुझे सनफ्लावर बहुत पसंद रहा है, माइट बी। एनीहो, मुझे काफ़ी मज़ा आता है जब मैं ऐसी चीज़ें लिखती भी हूँ, और ऐसे मुझे मतलब आई लव इन्जॉय दिस थिंग, दिस इज़ पार्ट ऑफ मी। तो आई एम, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है इस सब सिचुएशन में? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो हमारी प्रोजेक्शंस हमारी लाइफ में पूरी लाइफ रही हैं, या एक हम लोग दूसरों के एक्सपेक्टेशन को लीव कर रहे हैं, मतलब वी लिव द अदर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो वहाँ से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। उस पॉइंट को ब्रीच करना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। लेकिन जब हम वो कर लेते हैं तो हमें इन्फिनिटी का एक सिंबल हमारे हाथ में आता है। इन्फिनिटी एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमें पता चलता है कि व्हाट इज इनसाइड अस। मीन्स कि हम कम्युनिकेट करते हैं जब खुद के साथ, तो उसको किस तरह फील करते हैं और उसको किस तरह प्रोसीड करते हैं इन दिस वे टू क्रिएट समथिंग गुड इन आवर लाइफ, क्रिएट समथिंग गुड दैट इज चेंज, ट्रांसफॉर्म our own personality level, our own conscious, नॉर्मल कॉन्शियस लेवल चेंज होगा जब आपका अनकॉन्शियस लेवल, अनहिडन ट्रूथ आपके सामने आएगा, तो आपका नॉर्मली कॉन्शियस लेवल भी चेंज होगा। आई मीन कितने मज़े की चीज़ है। हम लोग नॉर्मली जीते हैं किसको? कॉन्शियस लेवल को, हम बीटा लेवल को जीते हैं, जबकि ये एल्यूजन है। जब हमें फाइंड करते हैं कि अनकॉन्शियस लेवल हमारा अल्फा और थीटा गैमा, जिसको भी वेव्स कह लें, जब उस लेवल पे हम जाते हैं, सच को पता चलता है, डीपर सच, डीपर इनसाइट, डार्क के ऊपर जब हम एक अपनी लाइट डालते हैं तो वी कम आउट द अनहिडन अनफोल्ड ट्रूथ। और फिर वही अनफोल्ड ट्रूथ हमारा नॉर्मली कॉन्शियस लेवल को चेंज कर देता है, क्योंकि वो इल्यूजन्स रिमूव हो जाता है, तो वो रियलिटी को हम जीना स्टार्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड कितने मज़े का एक चीज़ होता है कि हम एक इल्यूजन से निकलते हैं और एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, और डीपर अंडरस्टैंडिंग से हमारी रियलिटी के ऊपर से शैटर्ड हो जाता है इल्यूजन, एक मैट्रिक्स, और वी स्टार्ट टू लिव इन अ रियलिटी। वाह मज़े का है ना, काफ़ी अच्छा होता है इस तरह से ये चीज़ें एक डिफरेंट वे में। यहाँ पे हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं, हम भाग नहीं रहे होते खुद से। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, हम खुद से भाग नहीं रहे, यहाँ पे हम वही हैं, लेकिन हम रिकंसाइल करते हैं, लेकिन एक एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करके रिकंसाइल करते हैं। लाइक हमारा कॉन्शियस लेवल जो होता है उसके अंदर जो सही सच नहीं होता वो हमारी लाइफ से चला जाता है जब हम डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। और फिर डीपर अंडरस्टैंडिंग और रिकंसाइल एनर्जी की तरफ जब हम लोग ट्रांसम्यूट करके एक अपनी लाइफ को लिव करते हैं इन रियलिटी में, तो वहाँ पे हम लोग रियलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस के बेस पे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि ये सब के पीछे एक ब्रिज क्रिएट हो रहा होता है हमारे अंदर। उस ब्रिज कैसे क्रिएट होगा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये सारा था, बस मुझे कुछ
बोलना था, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर टू क्रिएट समथिंग, टू टेल समथिंग। जैसे सन और मून मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सन मून एक ब्रिज क्रिएट करता है, राइट? और सन लाइट है और मून डार्क है, तो डार्क एंड लाइट के दरमियान हमारी ज़िंदगी है जो हम जीते हैं, राइट? तो और जो हमारे अंदर लव और पैशन होता है एक्चुअली, वो हमारे लिए प्रोटेक्शन होता है। जितना हम पैशनेट होते हैं अपने एक ब्रिज को क्रिएट करने के लिए, अपने एक विजडम, एक लाइट को क्रिएट करने के लिए अपने अंदर, ताकि हम इन्फिनिटी ऑफ उस कॉन्शियस लेवल को एक्ट कर सकें। लेकिन वहाँ पे एक जो लव और एक इंटेंशन ऑफ लव, इंटेंशन ऑफ प्योरनेस होती है आपके अंदर, कि आप लोगों को भी हील करना चाहते हो, लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो, अपने लिए भी हेल्प करना चाहते हो। जब आप खुद अवेकन होते हो, आपका दिल चाहता है आपकी सराउंडिंग भी लोग अवेकन हो, ताकि उस लेवल को वो भी छू सकें जो आप करना चाहते हो। क्योंकि जो आप एफर्टलेसली करना चाहते हो अपनी लाइफ में, यू वांट टू क्रिएट पीपल्स एज वेल एफर्टलेसली, बट वही बात है, जब आप क्रिएट करोगे वो डिफरेंट होगा, बट वही सारे प्रोसेस से वो गुजर के जब वो क्रिएट करेंगे, लेकिन वो अपनी एनर्जी के थ्रू, अपनी इंटेंशन, अपनी एक थॉट प्रोसेस के साथ जब ब्रिज क्रिएट करेंगे, तो उनका एक अलग ही डिफरेंट वे में होगा। देखो ना, यहाँ पे प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है। मैं जो करूँ आप भी वो करना चाहो, मैं ये नहीं कह रही करो, सॉरी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग इट कि अगर कोई इससे अग्री करता है, करती है, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहे, सेम प्रोसीजर को कंटिन्यू करके चीज़ों को अंडरस्टैंड, डॉट्स को अपनी लाइफ में क्रिएट, डॉट को ज्वाइन करके क्या पिक्चर उसके लाइफ में बनती है, उससे अपनी एनर्जी को जैसे अलाइन करे, तो वो उसकी एनर्जी के साथ एक खूबसूरत प्रोडक्ट होगा। कभी कभी सेम मिक्सचर के ऊपर रिएक्ट डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे हमारा इंटेंशन और हमारा क्रिएटिविटी लेवल डिफरेंट है। यानी हर डिज़ाइनर को आप एक ही मिक्सचर दे दो, लेकिन वो डिज़ाइनर, हर डिज़ाइनर अपने आर्ट को डिफरेंट वे में देगा। हालांकि आपने उसको रॉ मटेरियल सेम दिया, वी हैव द रॉ मटेरियल सेम इनसाइड अस, but beauty is that how we can use this raw material of energies to create beautiful, unique, different in our life। क्योंकि हर क्रिएटर का, वी आर द क्रिएटर, हाँ, और हमारा क्रिएटर सबसे बड़ा वो है, लेकिन वो इतना बड़ा क्रिएटिव है पर्सन, हमारा अल्लाह, हमारा खुदा इतना बड़ा क्रिएटेड है, उसने पूरी लाइफ, पूरा हमारा सब कुछ, हमारी कायनात को पूरा क्रिएट किया, गैलेक्सी, हमारे लिए सब कुछ क्रिएट किया, लेकिन उसने हमें भी क्रिएटिव पावर दी है। अंडरस्टैंड? हर इंसान क्रिएटिव है, लेकिन वो अपनी क्रिएटिवनेस के साथ क्या क्रिएट करना चाहता है, उसके लिए एक इंटेंशन, एक वेट के साथ एक ब्रिज क्रिएट किया जाता है। इंटेंशन और ब्रिज, इंटेंशन और वेट, जब हम वेट करते हैं, हम साइड से आते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, हम जब बाहर निकलते हैं, फिर रिकनसाइल करते हैं अपनी एनर्जीज़ को कि मुझे कौन सी एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना, कौन से थॉट प्रोसेस मुझे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना। उस थॉट प्रोसेस से रिकनसाइल करते हैं तो हम अपने लिए एक ऐसा ब्रिज क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी, यानी कि सेम रॉ मटेरियल बट वी क्रिएट समथिंग इन आवर वेज। आई होप ये किसी को मज़ा आया हो। ये मेरा लेक्चर तो नहीं कहूँगी मैं, इट्स जस्ट थॉट्स ऑफ प्रोसेस, हाउ यू कैन क्रिएट योर थॉट ऑफ प्रोसेस and enhance and polish yourself or do things in your way, or come out the illusion of depression is nothing, कुछ भी नहीं है यार, ये सब दिमागी फजूली आता है कि we are depressed, we have this, we don't have this, we don't have this। रियल मैजिशियन वो होता है जिसके हाथ में सब कुछ है, और रियल मैजिशियन वो होता है जिसके हाथ में नहीं भी कुछ होता, लेकिन उसको पता है कि उसके पास जो है उससे वो क्या क्रिएट। और रियल क्रिएटिव भी वही होता है, उसके पास जो कलर है उसने उसी कलर को यूटिलाइज करके क्या बनाना है। लाइक अपनी एनर्जी जो भी आपके पास मौजूद है इस वक्त, किसी से लेने की कोशिश नहीं करो, आपके पास जो है उसको स्कैटर करो, खोलो उस पेंडोरा बॉक्स को और उसमें से देखो आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना, और उससे क्रिएट करो जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। आई होप यू लाइक दिस माई रिकॉर्डिंग। सी यू। अभी मैं थोड़ी देर में
अपना टैरो का एक मैसेज करूँगी ड्रॉप यहाँ पे, उसके बाद फिर देखते हैं कब मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।